नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? मोहमाया से दूर, कठिन तपस्या और सच्ची साधना। नागा साधु और अघोरी बाबा की भी है रहस्यमय दुनिया। नंबर 1। नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नंबर 2। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता है। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको दैवीय शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं होती है। नंबर 3। नागा साधु शाकाहारी और अघोरी बाबा शाकाहारी व मांसाहारी भी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि मांसाहारी अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। नंबर 5। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। इस पंथ को साधारणतः घोर पंथ भी कहा जाता है। नंबर 6। नागा साधु और अघोरी बाबा के पास काफी अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। जीवन को जीने का अघोर पंथ का अपना ही अलग अंदाज है। अघोरपंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। नंबर 7। नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोहमाया का त्याग जरूरी है। धन्यवाद।